The Men Who Work Miracle by H. G. Wells. Ono का born है 21 September 1866 in Bromley, Bromley, Bromley. Ono कब मरे 13 August 1946 लंदन में लंदन में उन्होंने मरे कब मरे उनकी एज क्या थी 79 years old थे उन्होंने और उनकी डेथ क्या है नेचुरल डेथ है उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई उन्होंने क्या लिखते थे साइंस फिक्शन स्टोरीज लिखते थे उनके फेमस वर्क्स क्या है द टाइम मशीन द वार ऑफ द वर्ल्ड द इनविजिबल मैन द फर्स्ट मैन इन द मून उनको क्या बोलते थे फादर ऑफ साइंस फिक्शन बोलते थे उनको फादर ऑफ साइंस क्यों बोलते थे बताओ बिकॉज ऑफ हिज स्टोरी अबाउट द टाइम ट्रैवल एलियंस एंड इनविजिबल पीपल बिकम वेरी फेमस अराउंड द वर्ल्ड मतलब ये जो है इनके वर्क्स वो ज़्यादा फेमस हुए थे ये स्टोरी एक ऑर्डिनरी पर्सन के बारे में है उनका नेम क्या है जॉर्ज फादरिंगे उनके पास क्या है एक मेरिकल आ गया कि उन्होंने जो भी कमांड देते वो हो जाता स्टार्टिंग में फादरिंगे क्या है मेरिकल्स पे बिलीव नहीं करते थे तो इवनिंग में उन्होंने क्या है एक बार में गए जहाँ पे उन्होंने पहले तो वहाँ पे उनकी आर्ग्यूमेंट हुई दूसरों से उसके बाद उन्होंने मजाक में एक लैम्प को क्या बोले तो बर्न अपसाइड डाउन बोल गए और वो लैम्प सीरियसली वैसा कर रहा था पूरे लोग शॉक हो गए क्योंकि जो उन्होंने बोले लैम्प को वो सीरियसली वैसा हो रहा था जब उन्होंने फिर अकेले बैठे हुए थे तो उन्होंने ये मालूम करे कि उन्होंने जो भी कमांड देते वो रियल में होता बोल गया स्टार्टिंग में उन्होंने उनकी पावर को क्या है छोटे चीज़ों और हार्मलेस चीज़ों पे यूज़ कर रहे थे जैसे कि फूड को ला लेना मतलब खाना ऐसा बताते हैं खाना बोलते खाना आ जाता सामने वैसे चीज़ों के लिए यूज़ कर देते पर स्लोली उन्हें क्या है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया और केयरलेस हो गया उनकी पावर्स को लेकर एक दिन उन्होंने पुलिस कांस्टेबल से मिले उनका नाम क्या है विंच फादर इंग गुस्से में आके इनको क्या करे हेडिस पे भेज दिए हेडिस मतलब हिल्स और अंडरवर्ल्ड सॉरी बाद में उनको बुरा दिखा के मैं क्या करती है बोल के उन्होंने फिर क्या करे क्लर्जी मैन के पास गए एडवाइस लेने के लिए वो मैन का नाम क्या था मिस्टर मेदिक और मेदिक के पास जाके उनके जो पावर्स है वो बताए मेरिकल्स बताए उन्होंने क्या मेडिक क्या कर रहे वो पावर्स को लेके परेशान नहीं कर रहे मतलब उनको ऐसा नहीं बोले कि तुम्हारी पावर्स है ये बोल के परेशान नहीं कर रहे उनको उन्होंने क्या कर रहे ये बोले कि ये पावर्स को अपन सोसाइटी को इम्प्रूव करने यूज कर सकते हैं Instead of making him worry, Medic become excited about using the power to improve society. उन दोनों एक साथ मेरिकल्स करेंगे बोल के डिसाइड करें और चेंज सच एज चेंजिंग अल्कोहल इनटू वाटर ट्राई टू रिफॉर्म बैड हैबिट्स मतलब अल्कोहल को क्या है पानी में चेंज कर दे के बैड हैबिट्स लोगों के छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर मेडिक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और सजेस्ट करे कि वर्ल्ड को स्टॉप कर देना रोटेशन वर्ल्ड रोटेट होती ना तो रोटेट करना स्टॉप कर देना जिसकी वजह से नाइट कभी भी एंड नहीं होती और उन लोगों को अच्छा काम करने का टाइम मिलता फादर इंगे क्या है मतलब उन्हें एग्री हो गए भाई उनके हर बात पर एग्री हो गए ये तक नहीं सोच रहे कि उन्होंने उसका रिजल्ट क्या आता मतलब क्या होता वैसा करे तो बोल के भी नहीं सोचे
वर्ल्ड सडनली स्पिन होना स्टॉप कर दिए तो उसकी वजह से ट्रबल हुई और स्ट्रगल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे लोगों को उसकी वजह से परेशानी हो रही। The earth suddenly stopped spinning, cause trouble, destruction across the world. अर्थ स्पिन करना छोड़ दिए, उसकी वजह से चीज़ें बहुत डेंजरस हो जा रहे थे। ऐसा पूरी वर्ल्ड में गलत हॉरिबल चीज़ें हो रही, हॉरिफाइड चीज़ें हो रही। उसकी वजह से फादर इंगे को ये रियलाइज हुआ कि नॉर्मल लोग क्या है, पावर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, इतना उन लोगों का माइंड इतना डेवलप नहीं रहता कि वो लोग ऐसी पावर को कंट्रोल कर सके। हॉरिफाइड बाय द डिसएस्टर, Father Inge realized that order, ordinary human are not wise enough to control unlimited power. ये चीज को फिक्स करने के लिए उन्होंने क्या करे, एक विश करे कि जो भी लैंप से पहले और लैंप के बाद जो भी चीजें इंसिडेंट्स हुए वो पूरे क्या है, अनडन हो जाना हमेशा के लिए। वर्ल्ड पहले के जैसा हो गया और किसको भी कुछ भी याद नहीं था, और इवन फादर इंगे को भी याद नहीं था कि क्या हुआ भाई। तो स्टोरी में ये बताए कि ग्रेट पावर डेंजरस हो सकती जब लोग यूज करे विदाउट विजडम, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। इससे ये भी मालूम होता कि ह्यूमन वो चीज़ों को भी कंट्रोल करने की ट्राई करते जो चीज़ों को लोग समझ भी नहीं सकते, जिसकी वजह से परेशानी हो सकती। थीम फर्स्ट पॉइंट, पावर विदाउट विजडम। फादर इंगे को क्या है, पावर मिली पर उनको वो पावर को सही से यूज करना नहीं आया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए। सेकेंड पॉइंट, लिमिट्स ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। फादर इंगे क्या करे, वर्ल्ड को स्टॉप कर दिए रोटेट करने से, ये भी नहीं सोचे कि वैसा करे तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बल्कि। थर्ड पॉइंट में मेडिक क्या करे, सोसाइटी को चेंज करने की ट्राई करे। इससे ये मालूम होता है कि ओवर कॉन्फिडेंट कितना डेंजरस है। फोर्थ पॉइंट, नेचर और ह्यूमन लाइफ क्या है, बहुत इजी है चेंज करना। अगर लोग क्या है नेचर का बैलेंस को केयरलेसली चेंज करने की कोशिश करें, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, फ्री विल एंड मनी। जब हर चीज सही हो गई, किसको भी क्या है, क्या हुआ, क्या खराब हो गया था वो याद नहीं है। इसका मतलब ये हो रहा है कि लोग उनके मिस्टेक्स भूल गए, क्या गलतियां करे वो भूल गए, तो उन लोग वो गलतियों से सीख नहीं सकते।